नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान जहां बागवानी और कृषि के क्षेत्र में अग्रणी एवं सराहनीय कार्य कर रहा है, वहीं मत्स्य पालन को भी आज एक अच्छे व्यवसाय के रूप में अपना रहा है। प्रदेश में मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं हैं, विशेषकर जो हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है, सेगमेंट है, वह है ट्राउट मत्स्य पालन को लेकर के, कि हमारे प्रदेश में इस ट्राउट मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं हैं और यदि हम उनके पोषण की बात करें तो किस प्रकार से कौन कौन सी ज़रूरतें रहती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं ऋचा गुप्ता जी। ऋचा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम ऋचा मत्स्य विभाग में मत्स्य अधिकारी के पद पर पतलीकूल में कार्यरत हैं। किसान बागवान भाइयों, आज हम इनसे विस्तार पूर्वक आज के विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को यह विदित है, मालूम है कि यह लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है, तो हम चाहते हैं कि आज के विषय से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न, संशय या जिज्ञासा है तो सीधे तौर पर आप ऋचा गुप्ता जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दूरभाष नंबर आप नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं। और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर हम अवश्य इंतज़ार करेंगे कि आप आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अवश्य जुड़ेंगे और हमारे जो आज के विशेषज्ञ महोदय हैं इनके साथ अवश्य बातचीत करेंगे। ऋचा जी, कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब हम अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। ऋचा जी, जैसा कि आपका मत्स्य विभाग आज मत्स्य पालन के लिए विभिन्न योजनाएं, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन किसान बागवानों को दे रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में, देश की बात भी करते हैं लेकिन यदि हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ट्राउट मछली पालन का जो हमारे प्रदेश में आगमन हुआ, ये किस प्रकार हुआ और क्या क्या इसकी संभावना है, इस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ट्राउट मछली है वो यूरोपियन देश से हमने उसको आयात किया है जी। और 1909 में मिस्टर मिचेल थे, उन्होंने यहाँ पे ट्राउट की जो अंडे होते हैं, ब्राउन ट्राउट के अंडे, वो यहाँ पे लाए गए थे। तो सबसे पहले कश्मीर में लाए गए थे। कश्मीर के बाद पतलीकूल का क्षेत्र है माइली, वहाँ पे जो है इनको लाया गया था। उसके बाद इसका रेयरिंग प्रोसेस किया गया ट्राउट के अंडों का। जो देखिए शुरू में जो था, मेनली जो ट्राउट का महत्व था वो यही था कि हमने कंजर्वेशन व्यू पॉइंट से इसको हमने चलाना है। उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन किया, उससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो हम इसको फार्मिंग पे भी ले आए। और जो हमारे प्रदेश में है, यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं ट्राउट में। एक तो है रेनबो ट्राउट और दूसरी है ब्राउन ट्राउट। रेनबो ट्राउट तो आपकी फार्म मछली इसको बोला जाता है, जिसका जो रेयरिंग है वो पालन जो है वो बहुत आसान तरीके से हो जाता है। और जबकि जो ब्राउन ट्राउट है वो हमारी जो प्रदेश की खड्डें हैं, नदियां हैं, जो हायर अल्टीट्यूड्स पर हैं, ऊपरी क्षेत्रों में है, वहाँ पे जो है ब्राउन ट्राउट, वहाँ पे हम उनका संग्रहण करते हैं या फिर पाई जाती है। ऋचा जी, आपने एक बात करी हायर एल्टीट्यूड की। जी, जैसा कि आपको विदित है, ये सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट है। कहीं बहुत हाई एल्टीट्यूड है, कहीं मीडियम एल्टीट्यूड है और कहीं बिल्कुल प्लेन इलाके हैं। तो क्या ट्राउट मछली का पालन इन सभी क्षेत्रों में जो है संभव है? नहीं, देखिए ट्राउट मछली के पालन के लिए मुख्यतः सबसे पहले हम देखते हैं पानी की गुणवत्ता। कि पानी जो है वो एक तो ठंडा होना चाहिए। ठंडे में हम उसको रखते हैं कि 4 से 18 डिग्री सेल्सियस तक जो है पानी का तापमान होना चाहिए, जो कि जो आपको ऊपरी पहाड़ों में या फिर क्षेत्रों में ही मिलता है उपलब्ध। तो आपके कहने का मतलब है कि हायर एल्टीट्यूड पे इसकी ज़्यादा है संभावनाएं हैं। जी, जैसे 6000 फीट की हाइट पे अगर आप उसको ले सकते हैं तो वहाँ पे जो है इसकी संभावना, ट्राउट की संभावना रहती है। हाँ ऋचा जी, अब बात करते हैं। देखिए, ये जो आपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करी, इस पर हम आएंगे, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्राउट मत्स्य पालन, जैसा कि आपने कहा कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा इसकी अपार संभावनाएं हैं, तो इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए जो इसके पालन के समय हमारे किसान बागवान इसको अवश्य ध्यान में रखें? इस पर थोड़ा मैं चाहूँगा कि किसान बागवानों को विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्राउट पालन के लिए मुख्यतः हमें 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 है पानी की मात्रा और पानी की गुणवत्ता। ये ठंडा पानी उसमें होना चाहिए। नंबर 2 आ जाता है आपका भूमि का चयन,
कि आपकी भूमि कहाँ पर कहाँ स्थित है। पर? नंबर 3 पर आ जाता है मत्स्य आहार, और नंबर 4 पर आ जाता है कि जब आपका फार्म बन जाता है, जब आप बना देते हैं, तो उसके बाद जो है वहाँ की साफ सफाई, हाइजेनिक कंडीशंस जो रहती हैं, वो हमारे जो हैं ये 4 फैक्टर्स। तो आपके कहने का मतलब कि 4 जो सेगमेंट्स है, जो 4 घटक है, जो 4 फैक्टर्स है, इस पर हमारे किसान बागवान अवश्य ध्यान करें। जी, बिल्कुल। अब मैं ऋचा जी आपसे सेगमेंट वाइज जानना चाहूंगा, जहां आपने बात करी पानी की मात्रा और गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इस पर बताएं कि ये क्या है। देखिए, पानी की ट्राउट का जो पालन होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो जो है एक पक्के टैंक में होता है, और जो दूसरी मछलियां भी होती हैं, जैसे आप हमारे बिलासपुर क्षेत्र में देख सकते हैं, वो जो है कच्चे तालाब में उनका पालन पोषण किया जाता है। और जो ट्राउट मछली है वो पक्के टैंक में बनता है। आरसीसी का हम पक्का टैंक बनवाते हैं, उसमें 15 बाय 2 बाय 1.5 मीटर का जो है हम टैंक का निर्माण करवाते हैं। उसमें ये होगा कि आपका पानी आगे से आएगा और पीछे से फिर वो निकालना पड़ता है। और उसमें ये मछली का एक मतलब इम्पोर्टेंस ये है कि ये बहते पानी में ही पाई जाएगी। ये आप स्टेगनेंट वाटर में या खड़े पानी में आप इसका पालन नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा है इसमें पानी की गुणवत्ता में ये आएगा कि हमें जो पानी का तापमान चाहिए वो 4 से 18 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और 18 से ऊपर क्योंकि ये सर्वाइव नहीं करती है इसमें। और जैसे ऑक्सीजन की भी मात्रा अगर देखी जाए तो वो 9 ppm हमने रखा हुआ है कि ट्राउट के लिए मिनिमम 9 ppm होना चाहिए। और पीएच भी 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए पानी का। जी। और कंटिन्यूअस फ्लो जो है हमें पानी का जरूरत रहेगी। ये तो बात हुई मात्रा और गुणवत्ता को लेकर के। अब ऋचा जी, यदि हम आहार की बात करें तो आहार का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? आहार का जो हम ट्राउट का फीडिंग करते हैं वो देखिए, एक तो ट्राउट मछली जो है ये एक तो ठंडे पानी में रहती है, तो इसका जो फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम है दूसरी मछली के मुकाबले। ये 1 साल में 200 से 250 ग्राम तक जो है ये बढ़ती है। उसके बाद फिर इसका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जो फीडिंग का है वो हम फीडिंग जो है इसकी पानी के तापमान के अकॉर्डिंगली ही करते हैं कि आपके तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, कितना उनका मतलब वेट है और फिर कितना पानी का तापमान है, उसी के आधार पर जो है हम इस मछली की फीडिंग करते हैं। ये तो बात आ गई आहार की। अब यदि हम बात करें हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किस तरह का वहाँ पर वातावरण होना चाहिए, किस तरह का उनको एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ट्राउट मछली है एक तो ये ठंडे पानी की मछली है और ये की बिल्कुल साफ सुथरी मछली है। इसे बोल सकते हैं कि इसे गंदगी पसंद नहीं है। अगर गंदगी होगी तो इसमें मतलब बीमारियां लगने का खतरा रहता है, जैसे फंगस लग जाता है या कुछ अन्य बीमारियां इसमें लग सकती हैं। तो उसके लिए हमें ये रहता है कि जैसे हम जो अपने किसानों को बताते हैं कि आप 2 टैंक बना लीजिए। एक टैंक में अगर आपने पालन पोषण अभी आप कर रहे हैं तो दूसरा टैंक अगर आप खाली रखेंगे तो उसको शिफ्टिंग के लिए फिर वो ईजी रहेगा। और ताकि जो है हम महीने भर में, ज़्यादा नहीं तो महीने में 1 बार कम से कम इसकी सफाई, टैंक की सफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जो फिश फीड खाएगी, जो उनका फिकल मैटर होगा वो सारा जो है नहीं तो मतलब टैंक में डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे जो गैस निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है, वो मछली के लिए ठीक नहीं होती। तो इसलिए जो है जो हाइजीनिक कंडीशंस पे हम जोर देते हैं। और दूसरा कि जो रेसवेज जो हमारा तालाब होता है ट्राउट का, उसमें साइड में वो एल्गी भी नहीं लगना चाहिए, शैवाल जिसको हम बोलते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो सफाई का ये है कि टैंक जितना साफ होगा आपकी मछली उतनी अच्छी और उतनी ही स्वस्थ रहेगी। जी। अब बात आती है जो आपने चौथा सेगमेंट कहा था, भूमि का चयन, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि भूमि सही प्रकार की होगी तभी इस प्रकार का मत्स्य पालन जो है संभव हो सकता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भूमि के लिए जो हम प्रेफर करते हैं, एक तो अगर वो थोड़ा सा रोड हेड पे हो तो उसके लिए किसान भाइयों के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि इजीली ट्रांसपोर्टेशन के काम भी आ जाएगा। और दूसरा, जैसे जो हम विभाग से सीड वगैरह जो भी हम बीज देते हैं तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा उससे। और जो भूमि होनी चाहिए वो प्लेन होनी चाहिए, और जो वहाँ पे सबसे पहला जो है वो पानी होना चाहिए कि वहाँ पे कंटिन्यूस वाटर होना चाहिए। और हो सके तो ताकि जो पानी है हम वो ग्रेविटी से जो ले सकें। अदरवाइज अगर हम पंप लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो किसानों के लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा कि आप अगर अदर उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप ग्रेविटी से पानी ले सकते हैं, जैसे या फिर स्प्रिंग सोर्स अगर हो, तो वहाँ पे अगर भूमि अगर आपकी है तो वो बहुत अच्छी मतलब जगह मानी जाती है ट्राउट पालन के लिए। तो ऋचा जी, ये तो बात हुई सर्विलेंस ऑफ ट्राउट यूनिट्स की कि किस प्रकार से चयन होना चाहिए, क्या क्या इसमें आवश्यकता। अब हम बात करते हैं जो इसका दूसरा मुख्य बिंदु है, पोषक तत्वों का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार उसका पोषण होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जो ये ट्राउट मछली होती है, ये एक मांसाहारी मछली है। जी और ये जैसे जो हम दूसरी मछलियों को जैसे हम आटा डाल देते हैं या गेहूं डाल देते हैं, ये नहीं खाती है। ये जैसे मांसाहारी है, तो जो हम इसका आहार बनाते हैं जी। वो भी मांसाहारी ही बोल सकते हैं कि हम जी। लेते हैं। जैसे क्योंकि जब इसका मतलब छोटी फिश जो होती है उसको हम शुरू में अंडा देते हैं, और मतलब जो नॉन वेज प्रोटीन्स होती हैं हम वो उसमें एनिमल प्रोटीन्स उसको देते हैं। जी जी और जो इसकी रिक्वायरमेंट मेनली जो है, इसके लिए हम नॉन वेज व्यू पॉइंट से हम इसके लिए फिश मील जो है जी। उसकी जो है हम फीड बनाते जी। हैं। फिश मील के साथ हम अन्य और घटक जो है इसमें डालते जी। हैं। ऋचा जी, आपने बात करी फिश मील की, जी। तो फिश मील की उपलब्धता क्या हमारे लोकल मार्केट से हो जाती है या कहीं से इसकी उपलब्धता करनी पड़ती है? नहीं, फिश मील जो है वो हम जैसे विभाग जो है इस चीज़ के टेंडर करता है, जी और वो जो है हमें बेंगलोर या गुजरात उस साइड से जो है हमें ये प्राप्त होता है। जो फिश मील है वो एक्चुअली मछलियों को सुखा करके और उनको ड्राई प्रोसेसिंग में डाल के और फिर प्रॉपर ड्राई करके शार्क मछलियों को और उन विभिन्न मछलियों को डाल के समुद्र से निकाल के उससे जो ये फिश मील तैयार किया जाता है। जी। तो ये जो है हमें मेनली सी शोर पे ही मिलता है। जी। जैसे तो ऋचा जी, कहने का मतलब है कि ट्राउट मछली खाती भी जो है, आपने कहा मांसाहारी जी। हुई, और इसको भी लोग खाते हैं, तो जी, मतलब बिल्कुल। कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल, जी बिल्कुल। ऋचा जी, आप बात करेंगे, ये तो बात हुई फिश में, और आहार जो है किस प्रकार, मतलब आपके पतली कूल में क्या आहार को बनाने की भी कोई प्रक्रिया है जो किसान बागवानों के लिए, क्या इसकी उपलब्धता रहती है? जी, जो ट्राउट मत्स्य आहार संयंत्र है वो एकमात्र यहाँ पे विभाग द्वारा जो है पतली कुल फार्म पे चलाया जा रहा है। जी। और ये जो फीड मिल है ये प्रदेश को तो ट्राउट पालन में मतलब सहायता दे रही है, और बाकी इसके बाहर जो है विभिन्न राज्यों को भी जो है हम ही यहाँ से मतलब फीड सप्लाई करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे जो है आपके जो पतली कूल में इसके लिए प्लांट लगा है। प्लांट लगा हुआ जी। है, एक मिनट। बात कर रहे हैं हम पोषक तत्वों की, तो क्या इसमें जो ऋचा जी बड़ी मछलियां हैं या छोटी मछलियां हैं, क्या इनकी जो फीडिंग है या जो इनको पोषक तत्वों की ज़रूरत है दोनों को बराबर होती है, या इसमें भी कोई जो कैरेक्टराइजेशन है, कोई इसमें मतलब अलग अलग तरह का आहार जी, इसमें ये उपलब्ध? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें ये है कि जो छोटी मछली है, जैसे देखिए जैसे जो छोटा बच्चा होगा उसके लिए प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बजाय बड़ी मछली के लिए। तो जो छोटी मछली है उसमें हम जो है वहाँ पे हम 4 प्रकार की फीड बनाते हैं। स्टार्ट फीड 1, स्टार्ट फीड 2, प्रोडक्शन फीड और ब्रूडर फीड। जो स्टार्ट फीड 1 और स्टार्ट फीड 2 है ये हम छोटे बच्चों के लिए आप बोल सकते हैं, तो उनके लिए हम ये रखते हैं। और उसमें क्या है कि उसमें जो फिश मील, जैसे मैंने आपको बताया कि फिश मील इसमें मेन घटक है, तो वो जो है हम इसमें जैसे 83% और एक में 70% हम डालते हैं प्रोटीन्स के लिए। और जो प्रोडक्शन फीड है जो कि जो है हम बड़ी मछली के लिए देते हैं, उसमें हम 60% फिश मील डालेंगे। और जो ब्रूडर फीड है जो कि एक बड़ी मछली जिसको हम बोलते हैं पेरेंट स्टॉक भी हम उसको बोलते हैं, उसमें जो है हम ब्रूडर फीड डालते हैं और उसमें 55% जो है फिश मील यूज़ किया जाता है। तो जो फीड है, जो आहार है इनका, वो अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग है। जी। तो कहने का मतलब है कि ये उम्र को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। बीज की उपलब्धता, यदि हमारा एक किसान बागवान इस व्यवसाय को अपनाता है तो बीज की उपलब्धता कहाँ से रहती है? बीज की पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो विभागीय फार्म है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे 5 हमारे विभागीय फार्म हैं। एक हमारा मंडी में बरोट में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में बरोट में है, कुल्लू का पतली कुल में है, और डिस्ट्रिक्ट शिमला का आपका धमवाड़ी में है, और एक किन्नौर का सांगला में है, और चंबा में जो है हमारा होली में ट्राउट फार्मिंग हम कर रहे हैं वहाँ। तो ये 5 जगह से बीज की उपलब्धता रहती है। पर अगर बीज जो है वो मेनली हम बरोट से या फिर पतली कुल फार्म से जो उपलब्ध करवाया जा सकता है, या फिर सांगला से भी हम करवाते हैं, पर जो मुख्यतः जो डिमांड रहती है वो पतली कुल और बरोट से ही रहती है। मैडम ऋचा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक किसान बागवान यदि हमारा कहीं दूर दराज क्षेत्र में रहता है तो वो किस प्रकार इस आपके विभाग के साथ संपर्क कर सकता है, किस प्रकार से बीज की उपलब्धता उन तक आसानी से पहुंच सकती है? इसके लिए हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जो है मत्स्य विभाग में मतलब कार्यरत है वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज
वहाँ पे कार्यरत रहते जी। हैं। तो जिसकी भी जैसे कोई डिमांड होती है, बीज से रिलेटेड होती है या फिर मत्स्य आहार से रिलेटेड होता है, तो वो जो है उनको अपनी डिमांड दे सकते हैं। जी। और अगर उनके फार्म पे उपलब्ध नहीं है तो वो फिर विभाग के विभिन्न फार्मों से उपलब्ध करवा सकते हैं। जी। ऋचा जी, अब बात करते हैं, ये तो बात हुई कि ट्राउट का हमारे प्रदेश में, इसके अलावा और कौन कौन सी मछलियां हैं जिसका मत्स्य पालन जो है यहाँ पर संभव है? देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में तो मुख्यतः सिर्फ ट्राउट पालन ही किया जा जी, सकता है। दूसरी मछली का यहाँ पे पालन नहीं किया जा सकता। ऋचा जी, ये तो बात होगी हायर एल्टीट्यूड को। यदि हम लोअर मिड की बात करें तो क्या अन्य जो हमारे यहाँ का किसान बागवान है और यदि वो भी इस व्यवसाय की ओर रुचि रखता है तो ट्राउट को छोड़ करके, क्योंकि आज का जो हमारा सेगमेंट है उस पर तो हमारी डिस्कशन हो गई, इसके अलावा कौन कौन से जो है मत्स्य पालन यहाँ पर जो है संभव हो सकता है? और देखिए, स्पेशलाइजेशन आपके ट्राउट पे जी 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 है, तो फिर इसलिए चलिए ऋचा जी, हम इस पर बात करेंगे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक किसान बागवान इस व्यवसाय की ओर जुड़े, उसके लिए विभाग क्या कर रहा है, विभाग की क्या कार्य प्रणाली है ताकि अधिक से अधिक किसान बागवान जागरूक हो और इस व्यवसाय को अपनाएं? देखिए, ट्राउट के लिए जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो हम रेसवे का निर्माण कार्य करवाते हैं, वो 15 बाय 2 बाय 1.5 मीटर का हम एक टैंक बनवाते हैं। उसके लिए जो है विभाग द्वारा एक सब्सिडी दी जाती है NFDB के अंतर्गत, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद के अंतर्गत जो है हम उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं। जो जैसे जनरल कैटेगरी है उसमें हम 1 लाख का अगर यूनिट कॉस्ट रखते हैं तो उसमें हम 20% जो है जनरल कैटेगरी के लिए और 25% जो है दूसरी रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो है हमने इसमें सब्सिडी का रखा हुआ है। तो अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जैसे कोई अगर एक टैंक का निर्माण करता है, 15 बाय 2 बाय 1.5 मीटर का टैंक बनाता है, तो उसके लिए हम 20,000 कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, निर्माण कार्य के लिए देंगे। और जो हम उसको फर्स्ट ईयर इनपुट जो हम बोलते हैं, जिसमें जो है हम किसान को जो है 3,000 बच्चा सीड, मतलब ट्राउट का बच्चा, और उसी के आधार पर उसको फीड, वो इतना जो है हम 26,000 रुपए का हम उसको साथ में वो देते हैं। तो यानी कि 46,000 की जो है हम एक टैंक पर सब्सिडी देते हैं। तो जैसे कोई भी किसान भाई अगर बनाना चाहता है तो वो विभाग के जो भी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में आपके जो भी ADF बैठते हैं या मत्स्य अधिकारी बैठते हैं, उनसे बातचीत करके अपने प्रकरण भूमि के प्रकरण वगैरह तैयार करवा के और हम उसके लिए जो है फिर सब्सिडी का उसमें प्रोविजन रख देते हैं। ऋचा जी, क्या आप बता सकते हैं कि, क्योंकि देखिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इंफॉर्मेशन देते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसान बागवान के मन में, देखिए हम ये नहीं कहते, योजनाएं किसान बागवानों के लिए चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो प्रदेश सरकार है, दोनों के द्वारा, लेकिन उनके घर द्वार तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। ये अपने आप में एक संशय और प्रश्न चिन्ह बना रहता है, क्योंकि देखिए ये हम सभी बताते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे आपका फिशरीज डिपार्टमेंट, सभी के द्वारा अनुदान, लेकिन वो अनुदान राशि उन तक किसी ना किसी कारण, हम इसे कह सकते हैं कम्युनिकेशन गैप के कारण। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसा आपने कहा अनुदान राशि दी जाती है, तो इसके लिए क्या औपचारिकता, क्या इसके लिए कोई आपका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, किस आपके कौन से अधिकारी से संपर्क करें, इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप सहायक निदेशक मत्स्य के कार्यालय में अगर आप जाते हैं तो उसमें जैसे अगर किसी ने फार्म अगर खोलना है तो उसमें हम सबसे पहले ऋचा जी, हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक फोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 ऋचा जी, लगता है संपर्क नहीं बन पाया किसी कारणवश। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या औपचारिकता रहती है। जी, तो उसके लिए वहाँ पे जो उप निदेशक मत्स्य का, सहायक निदेशक मत्स्य का जो कार्यालय होता है, वहाँ पर हम आप जाइए, वहाँ पे फॉर्म आपको मिल जाएगा और उसको फिलअप करके, या फिर उसमें ये भी होता है कि अगर भूमि का चयन अगर आप पहले करवाना चाहते हैं खोलने से पहले, तो हमारे स्टाफ वाले या हम भी खुद जा करके पहले हम भूमि का चयन कर लेते हैं कि पानी कहाँ से आना है, कितना भूमि का मतलब एरिया वगैरह सब कुछ है, और भूमि अगर आपके नाम पर नहीं है तो उसकी फॉर्मेलिटीज फिर आपको वो सारा वो करना पड़ेगा। और जब भूमि का चयन जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप जस्ट अपना निर्माण कार्य आप शुरू कर सकते हैं। यदि हम दस्तावेजों की बात करें तो उसके साथ जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स है वो अवश्य, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो सारा इसमें। ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट के एक अधिकारी हैं और आज हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रहती है विभाग की तरफ से कि इतने ही जो है साइज का
जो है तालाब होना चाहिए जिसमें ये मत्स्य पालन जो है संभव हो सके? जी बिल्कुल, जो ट्राउट के लिए है उसमें हमें एक तो पक्का तालाब बनाना पड़ेगा आरसीसी का, और वो ही है 15 बाय 2 बाय 1.5 मीटर का, क्योंकि उसमें जो है फिर देखिए हमने ये रखा होता है कि 1 टन का जो है उससे जो है किसान जो है प्रोडक्शन कर सकता है, जो हमारा बेसिक सा इसमें फंडा है। और दूसरा ये है कि पानी भी इतना प्रचुर मात्रा में होना चाहिए कि उस तालाब में जो है, ताकि आसानी से जो है ट्राउट का पालन किया जा सके। जी, अंत में मैं, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मैं अंत में ये चाहूँगा कि आप किसान बागवानों को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके विभाग के व्यवसाय से जुड़े और उसमें अधिक से अधिक जागरूकता उनमें आए? देखिए, जो ट्राउट पालन का जो अभी मतलब ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आप देख भी रहे हैं, अभी ओबामा जी जब आए थे तो उससे जो है ट्राउट का थोड़ा ज़्यादा फेमस, उनकी डिमांड ज़्यादा रही होगी, उससे डिमांड उनकी ज़्यादा हो चुकी हुई है। और ट्राउट का जो ये है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, तो खाने की व्यू पॉइंट से भी बहुत अच्छी है, और जो इसकी डिमांड